डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आसमान में खुली हवा में अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ उड़ने वाले परिंदों को प्राकृतिक और बेमौसम की मार से बचाने के लिए हरियाणा के एक छोटे से शहर डबवाली में एक नायाब कोशिश की शुरुआत की गई है, जहां पर बर्ड्स और एनिमल्स और यहां की श्री गौशाला डबवाली के संयुक्त रूप से करीब 5.5 लाख रुपए खर्च करके एक 14 मंजिला आशियाना किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि परिंदों को बचाने के लिए बनाया गया। सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। करीब 30 से 32 फीट ऊंचाई का ये एक सिंगल पिलर के ऊपर खड़ा किया गया। ये बहुत ही आलीशान एक परिंदों का घर है, क्योंकि आज की इस आधुनिकता और इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी के अंदर हर व्यक्ति अपने रहने का इंतज़ाम करता है, अपने खाने का इंतज़ाम करता है, लेकिन उन बेजुबान जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए शायद कोई नहीं सोचता है। जब आज से 50 साल पहले जब कच्चे घर होते थे तो दिल लोगों के भी सच्चे होते थे, तब लोग अपने से ज़्यादा अपने आसपास के रहने वाले मित्र पक्षियों की, पशुओं की ज़्यादा संभाल रखते थे। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी से भी आगे बढ़े तो उसमें आधुनिकता ने इन चीज़ों को खो दिया। व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपनों का भी फिक्र नहीं है। ऐसे में डबवाली में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो अब इन पक्षियों के रहने के लिए इंतज़ाम कर रही है। ये एक ऐसी बिल्डिंग जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शायद देखने वाला सोचता है कि ये खूबसूरती किसी और बात को लेकर की होगी, लेकिन आप बहुत खुश होंगे जानकर, इन लोगों को नमन और सल्यूट करेंगे कि ये कोई स्टैचू, स्तंभ या फिर कोई शौक के लिए खड़ी की गई दीवार मीनार नहीं, बल्कि ये उन बेजुबान पक्षियों के लिए बनाए गए ऐसे हज़ारों घर हैं। आप देखेंगे तो इसकी पूरी 14 मंजिलें हैं, जिसको अलग अलग कलर से डिवाइड किया गया है। पक्षी अपने कलर को पसंद करके अपनी मंजिल को तय करेंगे और इनमें करीब 300 घर बनाए गए और ऐसे 1500 पक्षी बड़े आराम से, चाहे कबूतर, तोता की बात करें, मैना की बात करें, चिड़िया की बात करें, हर तरह के पक्षी इसमें बड़े ही आराम से रह सकते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बहुत ही आकर्षक का एक केंद्र बनी है। लोग इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। ये यहाँ के कई युवाओं का एक ऐसा समूह है जो गौशाला में सेवा करता है। उसके साथ साथ जब एक आइडिया जयपुर और बड़े शहरों से देखा, उस तर्ज पर सोचा गया कि क्यों ना इस शहर में भी एक ऐसी मीनार खड़ी की जाए जो पक्षियों को आशियाना दे सके। क्योंकि मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ कि आज के समय में हमारे जो मित्र पक्षी हैं वो कहीं ना कहीं किसान और आम आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत काम आते थे। उसके लिए वो अपनापन मानते थे। पक्षियों की सुबह की चहचहाट आपके कानों में मधुरता घोल देती है। लेकिन आज जब पक्के मकान हो गए, कोठी बंगले आ गए, तो हम सूर्य की किरणों को भी अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं देना चाहते हैं। पक्षी तो आना दूर की बात है। लेकिन हम सल्यूट और नमन करते हैं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने हजारों पक्षियों को एक ऐसे रहने का एक आशियाना दे दिया और अब यहाँ पर बड़े ही आराम के साथ पक्षी रह पाएंगे। मैं पूरी वो कमेटी आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि कुछ सदस्य हैं, बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो अपने निजी काम में व्यस्त थे या फिर आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन जो यहाँ पर तमाम जो सदस्य पहुँचे वो हमारे साथ हैं, इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप भी सहयोग करना चाहते हैं तो डबवाली में आकर आप गौशाला से संपर्क करके इन सदस्यों के साथ मिल सकते हैं, ताकि आप अपने गांव में या किसी भी सिटी में आप इस तरीके का प्रोजेक्ट अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको पूरा आइडियाज़, पूरे सहयोग ये संस्था देने को तैयार है। आप भी इस तरीके की मुहिम, मुझे लगता है हर गांव में ऐसी मुहिम शुरुआत होनी चाहिए मुहिम की, क्योंकि आसमान में उड़ते कोई उन्हें डर नहीं है, लेकिन इस मानव के बीच में रहने की जगह नहीं है, जहाँ पर इतना शोर शराबा, इतना हर व्यक्ति बिजी हो गया है कि उसे अपने बच्चों तक की फिक्र नहीं है। लेकिन इस संस्था के लोगों ने 1500 से ज़्यादा पक्षियों के रहने की यहाँ पर जगह की तलाश की है। तो ये हम आपको तस्वीर डबवाली की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये एक 14 मंजिला एक आशियाना उन पक्षियों के लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर करीब 5.5 लाख रुपए का खर्च भी आया है। और अब यहाँ पर जो तमाम पक्षी हैं वो बहुत ही आसानी के साथ रह जाएंगे, क्योंकि एक तरफ पेड़ों को काटने से प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, तो वहीं पर इंसान की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। लेकिन पक्षियों को भी अपने घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो ऐसे में अब इस संस्था की ओर से एक बहुत ही नायाब कोशिश की गई है।
उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपनी राय इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए आप जरूर रखेंगे। अब हम आपको इस पूरी कमेटी से मिलवाते हैं, कैसे आखिर आइडियाज़ आया, कितना खर्च आया, कैसे बना, कितने वक्त में बना, क्योंकि 6 महीनों के भीतर इसको बनाया गया है। अब इसमें दाना पानी यहाँ पर डाला जाएगा, फिर यहाँ पर पक्षी आना शुरू होंगे। हालांकि कुछ पक्षी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर हज़ारों पक्षियों की चहचहाट होगी। जब आप सेल्फी यहाँ पर लेंगे, आप यहाँ पर पहुँचेंगे, मैं अपील करता हूँ जहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है, आप एक मर्तबा यहाँ पर ज़रूर आइएगा। सर, आपका क्या नाम है और ये मुहिम आपने कैसे शुरू की, कैसे आइडिया आया? मेरा नाम विक्रम अग्रवाल है। हम एनिमल वर्ड्स और श्री गौशाला मंडी डावाली के दोनों के संयुक्त प्रयास से पक्षी विहार का निर्माण हुआ। इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट चेयरमैन मनोज मंगला जी और गौशाला मैनेजमेंट प्रधान श्री राजेश जिंदल जी, विनोद जिंदल जी व सुरेश मित्तल जी, बाकी सभी भाइयों का बहुत सहयोग रहा। शहर का हमें इसमें बहुत ही सहयोग। हाँ जी, इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे मनोज मंगला जी चेयरमैन थे, उन्होंने इनकी देखरेख में सारा ये पक्षी विहार का निर्माण हुआ। और इस पक्षी विहार के निर्माण की सोच हमारी, हम पहले एनिमल्स वर्ल्ड के तहत हमारे संस्था है, उसमें हमने पूरे शहर में डावाली के अंदर हर घर के बाहर 1000 घोंसले लगा चुके हैं। और इसके घोंसलों को लगाते हुए हमें उनका जब रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला, पक्षियों ने घरों में घोंसले बनाए, तो उससे उत्साहित होकर हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में जब पता चला, मनोज जी और हमने गौशाला के प्रधान राजेश जिंदल जी से जब इस प्रोजेक्ट के उनके सामने रखा, तो उन्होंने बहुत ही खुशी से इसको निर्माण करने के लिए हमें परमिशन दी। और उसके बाद हम सभी ने मिलकर इसको लगभग 6 महीने में तैयार हुआ जी। और इसके 14 मंजिल हैं, जिसमें से 300 घोंसले बने हैं, 1500 पक्षियों को रहने का ये स्थान बन चुका है। हमारी संस्था और गौशाला की ये सोच है भी पक्षी जो हैं, जहाँ अपना जो भी जीव जंतु है, मनुष्य तो अपना भोजन का प्रबंध और रहने सहने का कर सकता है, कहीं भी किसी को अपना दुख सुना सकता है, ये किसी को नहीं सुना सकते। आधुनिकता के चक्कर में हम लोग अपनी इन प्रकृति को खो रहे हैं, और इस प्रकृति को बचाने के लिए हमारा बस यही एक प्रयास है भी इन नन्हे परिंदों को हम एक घर मिले, एक घर मिले। जय श्री राम, जय गौ माता। सर, क्या नाम और कैसे आपको आइडियाज़ आया? आपने सबसे मेरा नाम मनोज मंगल है। ये मैंने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देखा था, पंजाब का एक आदमी इस तरह घोंसले लगा रहा था। फिर मैंने उससे कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि वो किस तरह बनाता है। उसने मुझे कुछ घोंसले सैंपल के भेजे। जब हमने यहाँ शहर में लगाए तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। उससे हमारी टीम को उत्साह मिला और हमने इसको फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करा। इस तरह इसको आगे बढ़ाते हुए हमने 1000 के करीब घोंसले लगा दिए हैं और हमारे काफ़ी घोंसले कामयाब है। ऐसे ही हम प्रयास करते रहेंगे और इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर, कुल कितना खर्च लगभग आपको इस 14 मंजिलों पर आया है? 5.5 के लगभग खर्चा आया है इसका। 5.5 लाख। हाँ जी। तो सर, आगे भी आपकी क्या मुहिम है? आप पूरे शहर में आपको लोग कह रहे हैं हमारा जगह पे बनाई जाए ऐसी चीज़ें? पहले तो हम एक बार इसको कामयाब करेंगे, उसके बाद आगे की सोचेंगे टावर की। और जो घोंसले का प्रयास है लगाने का, वो हम लगाते रहेंगे। तो कैसा रिस्पॉन्स सर पक्षियों को आपको आया है? आने शुरू हो गए हैं? हाँ, आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। ठीक है, तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर आप? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आगे बढ़कर हमारा साथ दें और घोंसला लगवाने में हमारी सहायता करें। ठीक है सर।